तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था फूलनगर। ये गांव अपनी हरियाली और फूलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग फूलों को सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और आस्था को व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। उनकी परंपरा थी कि दुर्गा पूजा की कलश स्थापना के लिए गांव के सबसे सुंदर और खुशबूदार फूल का उपयोग किया जाएगा, जो गांव का सबसे गरीब परिवार उगाता हो। इस साल ये जिम्मेदारी एक छोटी बच्ची चमेली और उसके दादाजी की थी। चमेली के दादाजी एक माली थे जो बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। वे अपनी गरीबी के कारण अच्छी खाद या बीज नहीं खरीद पाते थे, फिर भी वे अपनी झोपड़ी के पास एक छोटा सा फूलों का बगीचा लगाते थे। गांव के लोग बहुत चिंतित थे। उन्हें लगता था कि चमेली के दादाजी इस साल कोई खास फूल नहीं उगा पाएंगे और इससे दुर्गा मां नाराज हो जाएंगी। गांव का एक अमीर व्यापारी रूपेश इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसने चमेली के दादाजी से कहा, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं सबसे सुंदर फूल उगाकर कलश स्थापना करूंगा और तुम्हें पैसे भी दूंगा। चमेली के दादाजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि मेरी आस्था है, मैं इसे बेच नहीं सकता। रूपेश ने दादाजी का अपमान किया और कहा कि इस साल दुर्गा पूजा नहीं हो पाएगी। चमेली यह सब देख रही थी। वह अपने दादाजी के पास गई और बोली, दादाजी, हम हार नहीं मानेंगे। उसने अपने दादाजी के साथ मिलकर बगीचे की देखभाल करनी शुरू की। वे रात दिन मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास सिर्फ सादे फूल थे जिनकी कोई खास खुशबू नहीं थी। जब कलश स्थापना का दिन आया तो गांव के लोग उदास थे। चमेली और उसके दादाजी अपने बगीचे से कुछ साधारण से गेंदे और चमेली के फूल लेकर आए। रूपेश ने उन पर हंसा और कहा, ये क्या है? इन साधारण फूलों से क्या दुर्गा मां प्रसन्न होंगी? उद्धरण चिन्ह। चमेली ने रूपेश की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने दादाजी के साथ पंडाल में गई। वहां उन्होंने एक मिट्टी का साधारण कलश रखा। चमेली ने धीरे धीरे उस कलश में अपने उगाए हुए फूल डाले और अपने मन में मां दुर्गा से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सच्ची भावना थी। जैसे ही चमेली ने अपनी प्रार्थना पूरी की, एक अद्भुत घटना हुई। उन साधारण फूलों से एक ऐसी दिव्य और मधुर गंध निकलने लगी जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। उस गंध ने पूरे पंडाल को भर दिया। लोगों ने देखा कि रूपेश के लाए हुए महंगे और चमकदार फूल मुरझा गए थे, जबकि चमेली के सादे फूल ताजे और जीवंत लग रहे थे। गांव के लोग समझ गए कि मां दुर्गा को महंगे फूलों या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। रूपेश ने भी अपनी गलती मानी और चमेली के सामने माफी मांगी। उस दिन से फूलनगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल दुर्गा पूजा के लिए सबसे गरीब परिवार से ही फूल लिए जाते थे, क्योंकि सबने जान लिया था कि सच्ची प्रार्थना की गंध दिखावे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। चमेली के साधारण फूलों से निकली दिव्य गंध ने न केवल रूपेश का अहंकार तोड़ा, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। उस साल की दुर्गा पूजा के बाद फूलनगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब गांव के सबसे अमीर लोग भी अपने बगीचों में महंगे फूल उगाना छोड़कर सादे और सुगंधित फूल उगाने लगे। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और विनम्रता का प्रतीक बन गई थी। लेकिन गांव की यह शांति जल्द ही एक नई चुनौती के सामने आ गई। पास के एक बड़े शहर में एक बहुत बड़ा फूलों का मेला लगने वाला था। इस मेले में दुनिया भर के कलाकार आते थे और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। मेले के आयोजक ने फूलनगर गांव को भी इसमें भाग लेने का निमंत्रण दिया। गांव के लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि उनके सादे फूल शहर के रंगीन और विदेशी फूलों के सामने फीके पड़ जाएंगे। रूपेश, जो अब बदल चुका था, उसने भी कहा, हमें इस बार कुछ खास करना होगा। शहर के लोग हमारी सादगी को नहीं समझेंगे। चमेली ने रूपेश की बात पर ध्यान दिया। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमारी ताकत हमारे फूलों की सुंदरता नहीं, बल्कि उनकी गंध है। हमें इसी पर काम करना चाहिए। चमेली ने गांव के सभी बच्चों और बुजुर्गों को एक साथ बुलाया। उसने बच्चों से कहा कि वे हर तरह के फूल के पौधे लगाएं और बुजुर्गों से कहा कि वे उन्हें हर फूल की कहानी सुनाएं। चमेली ने खुद अलग अलग फूलों से इत्र परफ्यूम बनाना सीखा, ताकि उनकी गंध को हमेशा के लिए कैद किया जा सके।
जब फूलों के मेले का दिन आया तो फूलनगर के लोग अपने साथ कोई बड़ा पंडाल या भव्य फूल नहीं लाए। वे अपने साथ सिर्फ एक छोटे छोटे इत्र की बोतलें और छोटे छोटे फूलों के गुच्छे लेकर आए। मेले में उनके स्टॉल को कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि चारों ओर रंग बिरंगे और महंगे फूलों का जमावड़ा था। तभी एक आयोजक ने मजाक में कहा, इनके पास तो कुछ खास नहीं है। चमेली ने उस व्यक्ति की बात सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपनी एक इत्र की बोतल खोली। जैसे ही उसने बोतल खोली, एक अद्भुत और मनमोहक गंध पूरे मेले में फैल गई। ये गंध इतनी शांत और मधुर थी कि सभी लोग अपने अपने काम छोड़कर उस बड़ी तरफ खींचे चले आए। गांव के बुजुर्गों ने लोगों को हर फूल की कहानी सुनाई, कैसे एक साधारण सा फूल भी इतनी खुशबू दे सकता है, और कैसे ये खुशबू सिर्फ फूलों की नहीं बल्कि उनके दिलों की है। लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। वे महंगे फूलों को छोड़कर चमेली द्वारा बनाए गए इत्र को खरीदने लगे। फूलनगर ने मेले में सबसे बड़ा पुरस्कार जीता, लेकिन ये पुरस्कार सिर्फ उनके फूलों के लिए नहीं था, बल्कि उनकी सच्ची भावना और विश्वास के लिए था। उस दिन से फूलनगर एक ऐसा गांव बन गया जहां लोग फूलों की सुंदरता नहीं बल्कि उनकी गंध को महसूस करने आते थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि आस्था की गंध सबसे शक्तिशाली होती है। फूलों के मेले में मिली सफलता के बाद फूलनगर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग अब उनके साधारण फूलों की खुशबू और उनसे जुड़ी कहानियों को जानने के लिए गांव आने लगे थे। चमेली, जो अब एक युवा महिला बन चुकी थी, गांव के लोगों को एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना से जोड़ने का प्रतीक बन गई थी। लेकिन इस प्रसिद्धि ने गांव के कुछ लोगों के मन में लालच को फिर से जगा दिया। गांव के कुछ युवाओं ने सोचा कि अगर वे इन फूलों को और बड़े पैमाने पर बेचना शुरू कर दें तो वे बहुत अमीर हो जाएंगे। उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके फूलों की पैदावार बढ़ाना शुरू कर दिया। वे ज्यादा पैदावार के लिए रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करने लगे। इससे फूलों की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन उनकी प्राकृतिक गंध और पवित्रता कम होने लगी। जब अगली दुर्गा पूजा का समय आया तो गांव के पंडाल में हजारों फूल थे, लेकिन उनमें वह पुरानी दिव्य गंध नहीं थी। चमेली बहुत दुखी थी। उसने युवाओं से कहा, हमारी ताकत फूलों की संख्या में नहीं बल्कि उनकी पवित्रता में है। लेकिन युवाओं ने उसकी बात नहीं मानी। इस साल की कलश स्थापना के दिन एक अजीब घटना हुई। पंडाल में लगे सारे फूलों का रंग अचानक फीका पड़ने लगा। वे मुरझाए नहीं, लेकिन उनकी चमक खत्म हो गई। गांव के लोग डर गए। उन्हें लगा कि उन्होंने मां दुर्गा को नाराज कर दिया है। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, ये सब हमारी लालच का नतीजा है। चमेली ने ये देखकर एक अंतिम कोशिश की। वह अपने दादाजी के पास गई, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। दादाजी ने उसे अपने बगीचे के एक कोने में ले जाकर एक छोटा सा पौधा दिखाया। उन्होंने कहा, ये वही फूल है जिसकी खुशबू ने एक बार रूपेश का अहंकार तोड़ा था। मैंने इसे बीज के रूप में संभाल कर रखा था। चमेली ने उस छोटे से फूल को बड़े सम्मान से उठाया। वह उसे लेकर पंडाल में आए। उसने युवाओं द्वारा बनाए गए कलश के पास उस फूल को रखा। चमेली ने अपने मन में सच्ची भावना से प्रार्थना की, हे माँ, हमारी गलती माफ करो। हमने तुम्हें फूलों की संख्या से खुश करने की कोशिश की, लेकिन हम भूल गए कि तुम्हें तो बस हमारे मन की पवित्रता चाहिए। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, एक बहुत ही धीमी लेकिन मधुर गंध पूरे पंडाल में फैल गई। ये गंध सिर्फ उस एक फूल से नहीं बल्कि उस कलश से आ रही थी जिसमें गांव हुआ लोगों ने अपने हाथों से बिना किसी लालच के अपनी भावनाएं डाली थी। उस एक फूल की गंध ने पूरे पंडाल में लगे हजारों फूलों को फिर से जीवंत कर दिया। उनका रंग और चमक वापस आ गई। ये देखकर युवाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि सच्ची भक्ति और पवित्रता किसी भी तकनीक या लालच से ज्यादा शक्तिशाली होती है। उस दिन से फूलनगर के लोग हर साल दुर्गा पूजा के लिए सिर्फ एक ही फूल का पौधा लगाते हैं। उस फूल से निकली गंध ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रसाद होती है, क्योंकि वह उन्हें याद दिलाती है कि आस्था की सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता और प्रेम में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।